अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस्ड यूज़र यूट्यूब चैनल जहां पर मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूं। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फार्मूलाज हैं इनको समझना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए इस तरह से होता है कि उनको लगता है कि ये कोई मुश्किल काम है, तो याद नहीं रख पाते। अक्सर फार्मूलेज होते भी कॉम्प्लेक्स हैं। तो चैट जीपीटी के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, एक टूल है जिसके अंदर आप इससे क्वेश्चन करोगे वो आपको आंसर देगा। लेकिन ये आंसर गूगल के आंसर के साथ बहुत डिफरेंट होंगे। मतलब कोई चीज़ आप गूगल पे पूछते हो तो आपको आगे से लिंक्स प्रोवाइड करता है कि इस लिंक पे जाकर आंसर ढूंढ लो, जबकि चैट जीपीटी वहाँ पर आपको टू द पॉइंट आंसर दे देता है। जहाँ पर आप इससे एप्लीकेशंस ऐसे कुछ भी लिखवा सकते हैं। आप इसको यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से यूज़फुल है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल के लिए चैट जीपीटी कैसे यूज़फुल है। और वो इस तरह से मैं यूज़फुल बताऊंगा आपको कि मैं इसको कहूँगा मुझे फार्मूला बना कर दो और ये बना कर देगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने एक एक्सेल शीट है। इसके अंदर मेरे पास नाम लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि जो नाम है एडवांस्ड यूज़र या अली अहमद या फैज़ शाह, ये जो नाम है ये कंप्लीट हो जाए, नाम पूरा 2 सेल्स के बजाय 1 सेल के अंदर आ जाए। और इसके लिए आपको पता होगा कि कॉनकैटिनेट का फार्मूला यूज़ होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको फार्मूला नहीं आता या आप चैट जीपीटी की हेल्प लेना चाह रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स फार्मूला के लिए, और आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, टाइम कम है, आप इसको बाद में समझ लेंगे, लेकिन इस वक्त आपको एक फार्मूला चाहिए तो जो आप कॉपी पेस्ट करके अपना काम पूरा कर सकें। तो देखें, चैट जीपीटी को पहले तो आपने छापे के तौर पे यूज़ नहीं करना, वरना आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अगर कुछ अर्जेंट हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई फार्मूला रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर आपको आंसर चाहिए एडवांस्ड और यूज़र को इकट्ठा करने के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं गूगल सर्च करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू मर्ज 2 नेम्स इन 1 सेल एक्सेल। यानी एक्सेल की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे बताओ कि 2 नाम्स को एक सेल में कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो ये मुझे गूगल जो प्रोसेस बता रहा है वो थोड़ा मुझे लिंक्स देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, वो एग्जांपल्स के साथ मुझे बताएगा। तो देखते हैं इस बारे में चैट जीपीटी क्या कहता है। यही चीज़ मैंने चैट जीपीटी के अंदर सर्च की तो चैट जीपीटी ने मुझे स्टेप बाय स्टेप यहीं पे आंसर दे दिया, किसी लिंक को फॉलो करने के लिए नहीं कहा। लेकिन मेरे लिए ये भी काफ़ी नहीं है, मेरे पास अभी समझने का वक़्त नहीं है। सपोज़ कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ और मुझे डायरेक्ट फार्मूला चाहिए जो कि मैं कॉपी और पेस्ट करके वहाँ काम चला लूँ। लेकिन आप जानते हैं होंगे कि एक्सेल के अंदर फार्मूला जो है वो इस तरह पेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस बताना होता है कि किस एड्रेस की सेल का आप फार्मूला जो है वो यहाँ लगाना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आपका जो एडवांस लिखा हुआ है ये H17 के अंदर लिखा हुआ है, और यूज़र जो लिखा हुआ है वो I17 के अंदर लिखा हुआ है, और मुझे आंसर चाहिए G17 के अंदर। तो ये सेल्स के एड्रेस हैं। तो मैंने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से मैं चला जाता हूँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को मैं बताता हूँ, भाई मुझे जो है सिंपल सी लैंग्वेज आप इसको समझा दें, बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीधी करने की ज़रूरत नहीं है। टेल मी, गिव मी या इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे चल सकती है। I17 को जो है मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूँ और मुझे आंसर चाहिए G17 के अंदर। G17 के अंदर मुझे इनका रिज़ल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले एक पाइथन का कोड दिया जो कि एक्सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से मैं इसको समझ भी सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे जल्दी है तो मैं यहाँ से कॉपी कोड करूँगा और जल्दी से मैं वापस एक्सेल के अंदर जो है वो आ जाऊँगा। और ऊपर भी मेरे पास उस तरह से भी आ सकता है, मैं उसको भी कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसने डायरेक्ट एक स्क्रिप्ट के तौर पर दिया है, मैंने यहाँ इसको पेस्ट की और फार्मूला फ़ौरी तौर पे मेरे पास अप्लाई हो गया और ये सारे नाम जो हैं वो कॉन्कैटिनेट होके मेरे सामने आ गए हैं। कॉन्कैटिनेट बेसिकली फार्मूला होता है जो इनको मर्ज करता है। तो यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे हमने सिंपली कोमे वाला टेक्निक जो है वो यूज़ की, जो कि हमें चैट जीपीटी ने बताई। अभी सेकंड केस ये है कि यहाँ मैं मुझे चलो कॉन्कैटिनेट फार्मूले का तो इतना मुश्किल काम नहीं था, वो बंदा काम चला सकता है खुद से भी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इनके आगे लास्ट लीव लिखी हुई है कि ये जो है हॉस्टल के अंदर रहते थे और आखिरी बार ये छुट्टी गए थे इस तारीख को। तो मैंने ये चेक करना है कि अभी इनको कितना अरसा हो गया छुट्टी से वापस आए।
तो ये फार्मूला मुझे चाहिए। अब इसके लिए मैं गूगल सर्च करूँगा तो वो मुझे बहुत सारी डिटेल्स बताएगा, एग्जांपल्स बताएगा, मतलब वहाँ से मैं सीख तो सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अर्जेंट रिक्वायर्ड है और मैं अर्जेंट सीखना चाहता हूँ और एक बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, तो मुझे चैट जीपीटी की हेल्प अगर मैं लेना चाहूँ तो देखें कि मैं किस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे इसको बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे साथ और इसका सॉल्यूशन हमें जो है वो दरकार है, और हमें बताए कि ये फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा। तो चैट जीपीटी को आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा, टेल मी द फार्मूला टू कैलकुलेट डेज आफ्टर अ डेट विच इज़ गिवन इन सेल का एड्रेस आगे बताऊँगा कि इस सेल के अंदर जो है वो मेरे पास डेट लिखी हुई है, ये आ जाएगी H25 के अंदर मेरे पास डेट लिखी हुई है। और मुझे उसके बाद जितने भी डेज़ बनते हैं वो मुझे करंट डेट तक चाहिए किस सेल के अंदर, I-25 के अंदर। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे फार्मूला बता रहा है कि इस फार्मूला की मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सीख भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। अपने ऊपर है कि आपने सिर्फ नकल करनी है, इसको सीखना भी है। तो अगर आप इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया तो मेरे पास सिंपली डेट शो हो रही है, क्योंकि इसका सेल का जो फॉर्मेट है वो गलत है। तो मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे जाना है फॉर्मेट सेल्स के ऊपर। यहाँ से मुझे सिंपली इसकी कैटेगरी जनरल कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 58 डेज़ जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक मंथ से ऊपर डेज़ हो जाएँ तो फिर हम डेज़ नहीं देखते, फिर हम मंथ्स देखते हैं। तो अभी मैं इसको बताता हूँ कि आई आल्सो वांट मंथ्स, कि इसी फार्मूला के अंदर मुझे मंथ्स भी चाहिए। तो अभी ये थोड़ी डिटेल बता रहा है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो है वो इससे क्वेश्चन ठीक तरह से नहीं किया, मुझे कंप्लीट लिखना चाहिए था। तो मैं फिर भी इसको कॉपी करके चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मंथ्स लग रहे हैं मुझे। तो ये सिर्फ एक मंथ आ गया, तो उसके अंदर डेज़ जो हैं वो उसने स्किप करके सिर्फ मंथ्स बता रहा है। तो इस तरह से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अभी वो सिर्फ मुझे मंथ्स बता रहा है कि इसको 1 महीना, इसके 2 महीने हुए। तो जो है ये सेकंड फार्मूला जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है और ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो मुझे जो है वो दोबारा से इसको समझाना होगा कि मैं ये चाहता हूँ। तो सिंपली मैं चैट जीपीटी पे वापस आता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने इससे किया था इसको मैं एडिट करता हूँ। और जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पहले किया था मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे सारी कहानी इसको दोबारा ना बतानी पड़े कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वो सारी कहानी मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली और मैं इसको इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। और जहाँ पर मैंने इसको बताया था कि मुझे डेज़ चाहिए, वहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि मंथ्स एंड डेज़। अभी मैं सबमिट करता हूँ तो ये काफ़ी समझाने के लिए मुझे जो है वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है, और उसके अलावा जो है वो मुझे बता रहा है कि एमडी के आर्गूमेंट से ये मंथ्स आ रहे हैं और डेज़ आ रहे हैं और एंड के सिंबल यूज़ करना, मतलब सारी डिटेल बताई हुई है जो समझ सकता हूँ। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 मंथ एंड 27 डेज़ आया है मेरे पास। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक्सेल यूज़र के लिए। मतलब अभी कोई भी फार्मूला आपको चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, कौन आपको इतनी डिटेल में समझा पाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल फार्मूला की हेल्प के लिए। लेकिन वंस अगेन मैं आपको बताऊँगा कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट पे काम नहीं रखना, आपने चीज़ों को समझना भी है, तभी आप फार्मूलाज़ को समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और फिर वो आपको याद भी रहेंगे और फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।